रेलवे ग्रुप डी के 1,13,000 पद खाली, भर्ती सिर्फ 32,438 पदों पर क्यों? साथियों, ये जो क्यों है ना, क्वेश्चन मार्क लगा, इसका जवाब जो है इस विज्ञापन में आपको मिलेगा। आप 6 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 6 साल बाद कम पदों पर भर्ती निकालने से निराशा, 2,65,00,000 पद खाली, फिर भी 18% पदों पर होती भर्तियां। रेलवे ग्रुप डी आयु में छूट से राहत, खाली पदों के 30% भर्ती के ट्रेंड से 1.13 लाख के बजाय 1,13,000 के बजाय 32,438 पदों पर भर्ती से आहत। साथियों, हम बताएंगे कौन से विभाग में कितना पद खाली है, मतलब कौन से लेवल में, कौन से कैटेगरी में कितना पद खाली है। इस शेड्यूल को भी लास्ट में हम समझाएंगे। उसके बाद में हम बताएंगे इतिहास में सबसे कम 32,000 पदों पर भर्तियां की गई हैं तथा आयु गणना 1 जनवरी 2025 से कोविड काल की छूट जो दी गई उसके संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले जो मेन है उसको बात करते हैं। जैसे देश की बड़ी भर्ती में शुमार भारतीय रेलवे ग्रुप डी के लिए 60 नोटिफिकेशन के अनुरूप ही 32,438 पदों पर ही भर्ती की विज्ञापन जारी की गई है तथा भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यह भी शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने इस भर्ती में आयु सीमा की गणना में अभ्यर्थियों को राहत जरूर दी है और वहीं रेलवे बोर्ड ने पुराने पैटर्न के तहत खाली पदों के 20 से 30% पदों पर ही भर्ती का ट्रेंड कायम रखकर करीब 1,13,000 खाली पदों पर 30% यानी 32,438 पदों पर ही भर्तियां निकाली हैं। साथियों, इनके पास 1,13,000 जो हैं पद खाली हैं, लेकिन इन्होंने 32,438 पद पर ही भर्तियां निकाली हैं। इस वजह से क्या है, बच्चों में, अभ्यर्थियों में बहुत आक्रोश है। तो रेलवे में खाली पदों से संचालन सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है और अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप 1,00,000 पदों पर भर्ती निकाली जानी चाहिए, ये इनका कहना है। ठीक है, तथा 6 साल के इंतजार के बाद अब रेलवे में केवल 30% पदों पर भर्ती निकाली गई। अभ्यर्थियों के लिए 1,00,000 पदों पर न्यूनतम भर्ती जारी करनी चाहिए थी, ये इनका कहना है। साथियों, अब इसको पढ़ लेते हैं। मतलब इतिहास में इस बार सबसे कम पद पे भर्ती निकाली गई, उसी संबंधित है। ग्रुप डी लेवल 1 में वर्ष 2019 में अंतिम भर्ती हुई थी। इसमें करीब 64,000 पद थे। इसके बाद लगातार भर्ती अटकती रही थी। करीब 6 साल बाद नई भर्ती में अभ्यर्थियों को 1,13,533 खाली पदों पर भर्ती की आस थी, लेकिन रेलवे ने 32,438 पदों पर ही भर्ती विज्ञापित की गई है। रेलवे के ग्रुप डी लेवल 1 में इतिहास में पहली बार केवल 30,000 पदों पर भर्ती हो रही है, जबकि देश में सर्वाधिक अभ्यर्थी ग्रुप डी की परीक्षा में शामिल होते हैं और रेलवे की अधिकतम भर्तियां में 30 से 50 लाख तक अभ्यर्थी शामिल होते हैं। रेलवे में कुल 2.65 लाख पद खाली हैं, फिर भी 18% पदों पर भर्ती की जाती रही है। साथियों, अब आयु गणना की बात करेंगे। आयु गणना 1 जनवरी 2025 से जो है काउंट किया जाएगा तथा कोविड काल की छूट दी गई है। आरआरबी ने इस बार आयु सीमा की गिनती 1 जुलाई 2025 के बजाय 1 जनवरी 2025 से करने का फैसला लिया है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई है और अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 36 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, और जबकि पहले यह सीमा 33 साल की थी और ऐसे में बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत मानी जा रही है। तथा आप पद की बात करेंगे।
ये हैं 1,13,533 पद खाली हैं, जिसमें से 32,438 की भर्ती निकाली गई है। जैसे पॉइंट्समैन बी में 5,058 भर्ती निकाली गई है, 17,703 पद खाली हैं। और सहायक ट्रैक मशीन, इसमें 799 पद भर्ती निकाली गई है, 2,797 पद खाली हैं। सहायक ब्रिज, इसमें 301 भर्ती निकाली गई है, 301 पद पर भर्ती निकाली गई है और 1,054 जो हैं पद खाली हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड फोर्ड, इसमें 13,187 भर्ती निकाली गई, जिसमें से इसमें 46,155 वैकेंसी खाली है। सहायक पी वे, इसमें 247 वैकेंसी निकाली गई है, 900 पद खाली थे। और सहायक CLW, इसमें 2,587 भर्ती निकाली गई है, 9,553 पद खाली थे। और सहायक TRD, इसमें 1,381 भर्ती निकाली गई है, इसमें 4,834 पद खाली थे। सहायक SLT 2012 भर्ती निकाली गई, 7,042 पद खाली थे। सहायक लोको शेड डीजल 4,420 भर्ती निकाली गई, 1,470 पद खाली थे। सहायक लोको शेड विद्युत 950 भर्ती निकाली गई है, 3,325 पद खाली थे। सहायक परिचालक विद्युत 744 पद खाली थे और 2,604 भर्ती निकाली गई है, 744 भर्ती निकाली गई है, 2,604 पद खाली थे। सहायक TL और AC 1,041 पद भर्ती निकाली गई है, 3,644 पद खाली थे। सहायक TL और AC कार्यशाला करीब में 624 की भर्ती निकाली गई है, 2,184 पद खाली थे। सहायक कार्यशाला यांत्रिकी 3,077 भर्ती निकाली गई है, 10,770 पद खाली थे। इस हिसाब से कुल मिलाकर 32,438 पर भर्ती निकाली गई है और इसमें 1,13,553 पद खाली थे। मैंने पूरा एकदम पद वाइज मैंने चीज़ें को बता दिया विस्तार से। आई होप आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से सवाल अपना पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कमेंट पे ही रिप्लाई करने का। तथा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल, और हम अपने यार साथी दोस्त को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप उन साथियों को शेयर करिएगा जो 30 साल से एबव हो चुके हैं, उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी एक बेहतरीन मौका मिल जाए। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, आप कड़ी मन लगन के साथ पढ़ाई करें, जिस वजह से आपको सफलता मिले और फिर घर में खुशियाँ आएँ। तो साथियों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद है या तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेशन आपको मिलता है, अपडेट मिलता है। कोई भी वैकेंसी से संबंधित कुछ भी टिप्पणी होती है तो न्यूज़पेपर में आता है। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो अगर आप हम अपने चैनल पे उन्हीं चीज़ों को लेकर आते हैं जो बहुत प्रमुख न्यूज़ होती हैं, तो मैं उसको ही पढ़ाने और बताने समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आप सभी हमेशा अपडेट रहेंगे। तो बेल आइकॉन को भी हिट करिएगा और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।